बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 9 हम स्टडी कर रहे थे एंटीना। तो आज उसका लास्ट लेक्चर है। तो आप पेज 175 ओपन कर लें। पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन ये होती है कि जो एंटीना में से जब करंट गुजरता है तो तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत को ज़ाहिर करने के लिए जो टर्म यूज़ होती है उसे कहते हैं पोलराइजेशन। एक ऐसी टर्म जो किसी एंटीना की इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है पोलराइजेशन कहलाती है। ये पोलराइजेशन चार किस्म की होती है: वर्टिकल पोलराइजेशन, हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन, इलिप्टिकल पोलराइजेशन। तो पहले हम स्टडी कर लेते हैं वर्टिकल पोलराइजेशन। तो वर्टिकल पोलराइजेशन ये है कि ये दरमियान में एंटीना है और ज़मीन ऐसी होती है। तो ये ज़मीन से और इलेक्ट्रिक फील्ड देखें जो प्रोड्यूस हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। फिलहाल फोकस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो एंटीना ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है। तो ज़मीन से ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़मीन के परपेंडिकुलर हो, यानी कि अमूदन हो, तो हम कहते हैं कि ये जो पोलराइजेशन है ये वर्टिकल पोलराइजेशन है। अगर किसी एंटीना पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज़मीन के एतबार से अमूदन हो, यानी कि ये ज़मीन है तो देखिए 90 का एंगल बना रही है, अमूदन हो, तो इसे कहते हैं वर्टिकल पोलराइजेशन। और इसमें जो एंटीना है वो फिजिकली आप देखें वो अमूदन होगा। ठीक है। तो वर्टिकल पोलराइजेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ज़मीन के परपेंडिकुलर है, तभी ये वर्टिकल पोलराइजेशन कहलाती है। सेकंड है हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। इसमें आप देख सकते हैं कि अब एंटीना ज़मीन के पैरेलल में है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में था। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी सिमत में बन रही है, पैरेलल यानी कि बन रही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अगर किसी एंटीना पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज़मीन के पैरेलल हो, क्योंकि ये ज़मीन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन ये पैरेलल है, तो ऐसी पोलराइजेशन को हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन कहते हैं। और इसमें जो एंटीना होता है वो ज़मीन के पैरेलल में है, यानी कि उफ़क़ी सिमत में है, ज़मीन के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में था, यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था। जो थर्ड है वो है जी सर्कुलर पोलराइजेशन। अच्छा, अब अगर स्पेस में किसी एंटीना पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और वो दोनों सिमतों में पाई जाती है। इस केस में देखें ये वर्टिकल थी, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल थी। अगर ऐसी डायरेक्शन हो जिसमें वर्टिकल कंपोनेंट भी आए और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आए, और साथ साथ दोनों तरफ उसकी जो स्ट्रेंथ है, शिद्दत है, वो एक जैसी हो, इस तरह की पोलराइजेशन को कहते हैं सर्कुलर पोलराइजेशन। अगर किसी एंटीना पर पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड फिजा में उफ़क़ी और अमूदी दोनों सिमतों में पाई जाए और इसके साथ साथ दोनों सिमतों में इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत भी बराबर हो, फिर उसे बोलते हैं सर्कुलर पोलराइजेशन। तो सर्कुलर पोलराइजेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है प्योर ना तो वर्टिकल होती है ना ही हॉरिजॉन्टल होती है, दोनों सिमतें पाई जाती हैं। तो इस तरह की पोलराइजेशन को सर्कुलर पोलराइजेशन कहते हैं। तो इसमें जो एंटीना है वो हेलिकल होता है, यानी कि कॉइल की सूरत में होता है। ठीक है, स्प्रिंग जैसे कह लें, कॉइल की सूरत में होता है। इस पोलराइजेशन को सर्कुलर पोलराइजेशन बोलते हैं। लास्ट वन है इलिप्टिकल पोलराइजेशन। इलिप्टिकल में भी यही होता है कि स्पेस में, फिजा में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों सिमतों में पाई जाएगी, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में। लेकिन फ़र्क ये है कि दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत है वो एक जैसी नहीं होगी। अगर किसी एंटीना पर पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड फिजा में उफ़क़ी और अमूदी दोनों सिमतों में पाई जाए और इसके साथ साथ दोनों सिमतों में इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत बराबर ना हो, तो फिर इसको कहते हैं इलिप्टिकल पोलराइजेशन। सर्कुलर में था बाकी उफ़क़ी और अमूदी दोनों सिमतें पाई जाती है, लेकिन यह था कि दोनों में उसकी शिद्दत भी बराबर होती है। यहाँ फ़र्क सिर्फ ये है कि दोनों में उसकी शिद्दत बराबर
नहीं होती। ये हो गया चीज़। और उसमें था कि वो कॉइल की सूरत में होगा। इसमें एंटीना जो होता है वो बैजवी शक्ल का होता है, ठीक है, जैसे अंडा होता है, बैजवी शक्ल में अगर एंटीना होगा तो उसकी टर्नें जो है इस तरह बैजवी शक्ल की होंगी, तो फिर जो उसकी पोलराइजेशन होगी वो इलिप्टिकल पोलराइजेशन होगी। लास्ट क्वेश्चन है, फिजिकल लेंथ ऑफ एंटीना से क्या मुराद है? तो आपके पास एंटीना है तो उसकी जो लंबाई मेजर करेंगे ज़ाहिरी तौर पर उसे बोलते हैं फिजिकल लेंथ ऑफ एंटीना। किसी एंटीना की वो लंबाई जिसे पैमाइश किया जा सके फिजिकल लेंथ ऑफ एंटीना कहलाती है। ये बुनियादी तौर पर एंटीना की ज़ाहिरी तौर पर नज़र आने वाली लंबाई है। इस तरह जी हमने ये जो चैप्टर 9 था एंटीना, ये आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।